अशोक के चिन्ह है, शेर है, ये तमाम चीजें बौद्ध राष्ट्र प्रतीक करता है। और आज कल के पखंडी जो बाबा बने हुए हैं वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द बना देंगे। कभी नहीं बनना चाहिए, मैं नहीं बनने दूंगा। मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, जितना जागृति करना होगा मैं किताब के साहित्य के जरिए से मैं करना। उस कर्मा को मैं नहीं मानता हूँ। हमारे पुरखा है एकलव्य, हमारे पुरखा है सम्राट रावण, सम्राट महिषासुर, तारकासुर, बानासुर, होलिका, ये सब हमारे पुरखे हैं। हमें इनको ही मानता हूँ। ये आदिवासी कुल में जन्मे थे, गौतम बुद्ध, ये सब हमारे मूल निवासी महाराजा महाराजा और हमारे महामान। मूर्ख का यही पहचान, साफ शरीर पर 7 निशान, 7 निशान है। पहला नंबर टीक, जिसको एंटीना कहते हैं, टीका, तगमा, जनेऊ। इस वक्त मैं कड़सर गांव में मौजूद हूं और ये कड़सर गांव का मैदान है जिसमें जो है वो बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो है वो धम्म चक्र जो महोत्सव मनाया जाता है, अशोक विजयदशमी मनाया जाता है, उस चीज के लेकर बड़े पैमाने पर यहाँ कार्यक्रम हो रहा था। और ये कार्यक्रम में तमाम गण्यमान व्यक्ति मौजूद थे। अजीत कुमार कुशवाहा थे, उसके बाद डिहरी अनसोन के विधायक जी थे, फतेह सिंह जी थे, वो तमाम जो है वो विधायक थे। इसके अलावा और भी गण्यमान व्यक्ति थे। और इसके साथ साथ इस धम्म चक्र महोत्सव में तमाम लोग जो थे, कुर्सियां खाली है क्योंकि लोग आ करके यहाँ से सुन करके लोगों का भाषण समझ करके चल गए हैं। और इधर मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से दिखाएं कि तमाम लोग जो हैं वो अभी कुछ लोग यहाँ पे हैं और कुछ लोग जो हैं वो चल गए हैं। और इस धम्म महोत्सव जो किया गया था उससे रिलेटेड बहुत सारे पुस्तकें जो हैं वो यहाँ पे रखा गया है। जय भीम, जय भीम। रखा गया है, तो आप देख सकते हैं ये उस चीज से जो है वो इतिहास से रिलेटेड है। तो सारे चीजों को यहाँ पे लाया गया है, दिखाया गया है कि बहुजन समाज किसी तरह से जागरूक हो। कुछ लोग हैं। बाबू क्या नाम पड़ेगा आपका, बात करोगे? नहीं। हाँ, क्या नाम पड़ेगा? नाम सोन कुमार। यहाँ पे आए हो, क्या सीखने का मिला? बहुत चीज सीखने को मिला। और जो बाबा साहब ने लिखा, क्या बताओ? जो बाबा साहब ने लिखा उस बारे में बहुत समझा रहे थे। मेरे बड़े नेता होते थे। समझ में आया कुछ? हाँ, बहुत समझ में आया। बहुत बोल रहे थे वो लोग पखंड को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए। छोड़ोगे? हाँ, छोड़ेंगे। मंदिर छोड़ दिए। इससे पहले जाते थे दुर्गा पूजा वगैरह देखने? नहीं देखने जाते थे। 4 साल से नहीं देखने जाते थे। 4 साल से नहीं? इससे पहले मतलब जानते थे? हाँ, जानते थे। अच्छा, चलिए, तो ये थे, इनका कहना है कि हम लोग जो है वो दुर्गा पूजा देखना और तमाम त्योहार जो है वो मनाना छोड़ दिए हैं और पूरी तरह से अम्बेडकराइट हो जाए। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम है स्वर्गीय नारद मुनि लोहार जी। लीजिए, स्वर्गीय नारद मुनि लोहार मिल गए। इनसे जानते हैं कि आप स्वर्गीय क्यों लिखते हैं, काहे ला स्वर्गीय लिखते हैं? ऐसा है कि बाबा साहब को पढ़ने के बाद पता चलता है कि ऐसे तो उनके विचार में स्वर्ग नरक पाप पुण्य भाग भगवत पुनर्जन्म कुछ नहीं था, मिथ्या है, पोखंड है, ढोंग था। लेकिन क्या था कि मेरा एक अपना विश्लेषण है, अपना विचार है। अगर स्वर्ग है तो जीवित में है, जिसके पास सुख सुविधा है, अच्छा से जीना खाना, अच्छा से जो भी हम लोग पैसा कमा रहे हैं, नौकरी है, गाड़ी है, बंगला है, ये सुख सुविधा यही स्वर्ग है। मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक पाप पुण्य नहीं होता है। स्वर्ग नहीं है तो लोग ऐसे ही पिंड दान देते हैं। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जो अज्ञानता में जा रहे हैं उनके लिए स्वर्ग और नरक है, वो स्वर्ग के लिए जा रहे हैं। आज हमारे लोग यहाँ पर इतना लोग हैं, लेकिन उनके हाथ को जब उठाया जाएगा तो पता चलेगा कि ये तगमा बंधा हुआ उनके हाथ में, ये ब्रह्मफास है। इसको कहते हैं ये गुलामी का जंजीर है। इसीलिए हम लोगों ने एक टॉपिक बनाया था कि नादान मूर्ख का यही पहचान, साफ शरीर पर 7 निशान, 7 निशान है। पहला नंबर टीक, जिसको एंटीना कहते हैं, टीका, तगमा, जनेऊ, जंतर, कंगन और अंगूठी, ये है ब्राह्मणवाद की पहचान है। अगर इसको हमारे लोग छोड़ दे तो ब्राह्मणवाद के बिल्कुल उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसीलिए आज पिछले 18 सालों से हमने साहित्य का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये साहित्य का आप ही का काम है? जी, मेरा है। बुक का स्टॉल हमारा है और पिछले 18 सालों से हम ये काम कर रहे हैं और जन जागृति पैदा कर रहे हैं। ये हम अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम गया के सरघाटी से हैं। पिछले 5 साल से हम यहाँ आते हैं। यहाँ गया के सरघाटी से हैं। लग रहा है कि समाज बदल रहा है। बदल रहा है, क्योंकि हम पूरा बिहार घूमते हैं, हमको पता चलता है कि समाज में जागृति है। लेकिन हमारे लोग भी
जो एसी एसटी ओबीसी के एसटी तो नहीं, लेकिन एसी और ओबीसी जो समाज के लोग हैं अभी ब्राह्मण के जाल से ठीक से नहीं निकले हैं। तो एसटी निकल गया है। हाँ, एसटी बिल्कुल वो स्वतंत्र है, उसको कोई तरह से पखंड का मतलब नहीं है, क्योंकि हम भी एक दिन एसटी थे और पिछले 20 सालों से हम संघर्षमय हैं और सरकार ने हमारे साथ बहुत बदमाशी की, नाइंसाफी किया। हमें 6 साल एसटी में रखा, उसके बाद फिर हटा दिया। आज हम फिर से ओबीसी में हैं। इसीलिए हम आदिवासियों का इतिहास को बहुत तरीके से ढूंढने का, जानने का, जो मेरा अपना इतिहास था उसको पकड़ने का हम काम करते हैं। मैं किसी विश्वकर्मा को मैं नहीं मानता हूँ। हमारे पुरखा है एकलव्य, हमारे पुरखा है सम्राट रावण, सम्राट महिषासुर, तारकासुर, बानासुर, होलिका, ये सब हमारे पुरखे हैं। हमें इनको ही मानते हैं। ये आदिवासी कुल में जन्मे थे, गौतम बुद्ध, ये सब हमारे मूल निवासी राजा महाराजा और हमारे महामानव हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। महिषासुर को तो जलाया जाता है। जलाने दीजिए, क्योंकि एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। क्योंकि ये महिषासुर का जलाने के लिए जो व्यवस्था है ओबीसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है, वो खुद से नहीं करता है। ओबीसी जो है सो गुलाम है। जिस दिन इसको गुलामी पता चल जाएगा वो हटना शुरू कर देगा। इसीलिए जब भी हमको अगर मौका मिल जाए तो दुर्गा के साथ जो महिषासुर बनते हैं, मैं उनके माला पहना करके चरण स्पर्श करूं और मैं कहूं कि हे मेरे पुरखा, आप ही मेरे हो। मैं दुर्गा के नहीं मानता हूं। हमारे महापुरुष महिषासुर हैं, उन्हें राक्षस कहा गया, लेकिन उनके संबंधित बहुत सारे पुस्तकें हैं जो लोगों को जागृति की बात कर रहे हैं। आज भी हमारे लोग भी जब हम सर्टिफिकेट यानी जन्म कुंडली बनवाते हैं ब्राह्मणों से, तो आज भी हमको नीचे गण में राक्षस और वर्ण में शूद्र लिखते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार चौथा वर्ण में हमारी पहचान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जो है एसी एसटी ओबीसी है, शूद्र है। और जन्म अगर विश्वास ओबीसी के नहीं होता है, जिस घमंड में वो जीता है, तो सर्टिफिकेट जन्म कुंडली ब्राह्मण से बना कर देख ले, नीचे लिखता है गण में राक्षस और वर्ण में शूद्र। तो फिर कहता है कि मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू। क्यों कहता है? क्योंकि उसके अंदर मूर्खता भरा हुआ है, अज्ञानता भरा हुआ है। हमें ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये बौद्ध राष्ट्र पहले से मौजूद है ये देश, क्योंकि हमारा तिरंगा झंडा है, उसमें बौद्ध का सम्राट अशोक का अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह है, शेर है। ये तमाम चीजें बौद्ध राष्ट्र प्रतीक करता है। और आजकल के पखंडी जो बाबा बने हुए हैं वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द बना देंगे। कभी नहीं बनना चाहिए, मैं नहीं बनने दूंगा। मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, जितना जागृति करना होगा मैं किताब के साहित्य के जरिए से मैं करना शुरू करूंगा। चलिए, बुद्धिस्ट को आप मान रहे हैं, बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट पूरा देश है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना हुआ तब 0.60% बौद्ध सिमट गए। क्या कारण हो सकता है? ऐसा है कि समस्या हमारे लोगों में बहुत से कदम कदम पर ब्राह्मण मत जकड़ा हुआ है। आज भी हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ रिलीजन अपनाने की जब बात लिखता है तो वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लिखता है और बौद्ध का कॉलम गायब है। और उसके बाद जो सरना धर्म है जो आदिवासियों का है, उसका भी कॉलम गायब है। ये रणनीति बहुत गहरी है और इसी के जरिए से हम लोगों को गुलाम बनाने का काम करता है। मैं उसकी संस्कृति, साहित्य को मैं नहीं मानता हूँ। मुझे अपनी संस्कृति, अपना इतिहास है, अपना धरोहर है, मैं इसको मानता हूँ। चलिए, तो इनका कहना है कि अपना संस्कृति है, अपना धरोहर है, मैं उसी को मानता हूँ। दिखा दीजिए मंगलजीत जी, चाहूँगा कि देखिए ये पुस्तकें, तमाम पुस्तकें हैं जिसको ले करके जो है वो ये दिखाया जा रहा है इतिहास को। हालांकि शाम हो रहा है और ये देखिए, ये सबसे बड़ा जो है वो काम करने वाला संविधान भारत का संविधान है। और ये संविधान जो है वो जो कोई भी पढ़ेगा उसकी बुद्धि और विवेक खुल जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आपको जिंदगी में कम से कम एक बार तो संविधान जरूर ही पढ़ना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो संविधान पढ़िए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा।